what is segmentation and why it is necessary in the market. SLVs, welcome again to our channel. I am Renuka and you are watching Master It. आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेगमेंटेशन. व्हाट इज सेगमेंटेशन एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी इन द मार्केट. सो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होने वाले हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशंस एंड बहुत सारे डिटेल्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे जिसकी मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड आपको शायद आई बटन पे भी दिख जाएगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चेक नहीं किए हैं जो कि मैंने बनाए थे गैप्स थ्योरी मॉडल पे, सो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद द नेसेसिटीज़ ऑफ सेगमेंटेशन, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेगमेंटेशन बेसिकली है क्या चीज़. सो अगर हम गूगल की डेफिनेशन पे जाएंगे, जो गूगल पे सिर्फ सेगमेंटेशन वर्ड का मतलब दिया हुआ है वो कुछ ये है कि द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग समथिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स. तो अगर हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालें तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी एक ही चीज़ के दो टुकड़े करके उसे दो अलग हिस्सों में बांटना? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को जो सेम फंक्शंस हैं उसके, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, बट उसकी अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू वेरियस फैक्टर्स. जैसे आप एज ले लीजिए या फिर आप मेल फीमेल एस्पेक्ट ले लीजिए, किसी की नीड्स ले लीजिए, हर किसी की बेसिक नीड्स भी अलग होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू सर्टन फैक्टर्स उसकी कैटेगराइजेशन हो जाती है. एंड ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स मैंने बताए जो हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, कोर में डिस्कस करेंगे. सो अभी सेगमेंटेशन का हम मतलब समझते हैं जो कि है कि एक पर्टिकुलर चीज़ जिसकी फंक्शनिंग सेम है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बट उसे अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइज्ड या फिर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं. अब हम एक नॉर्मल प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं एक मॉल का. अब आप इमेजिन कर लीजिए कि मॉल हमारा मार्केट प्लेस है, ठीक है. तो आपको उसमें नज़र आएगा कि गेम जोन एक अलग प्रॉपर उसी सेक्शन में होता है. उससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे 3D शो, 7D शो या फिर और जो रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट है, गेम्स एंटरटेनमेंट है, वो एक कॉर्नर में होता है. अगर आप ईटिंग फूड चेन्स देखेंगे, KFC, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट या फिर मैकडोनल्ड्स, वो सिर्फ एक ही साइड पे होते हैं. किसी भी मॉल के एक ही पोर्शन में अगल बगल में वो सेंटर किए जाते हैं. इसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं होता है कि मॉल की तरफ से उन्हें कोना थमा दिया गया है कि आप सब इसी कोने में बैठेंगे, यहाँ से हिलना नहीं. ऐसा नहीं होता है. उन्हें बहुत इंटेंशनली वो एक कोना दे दिया जाता है. बिकॉज अब आप सोचिए क्यों दिया जाता है, क्यों करते हैं कि कोई एक सेक्शन में ही वो चीज़ क्यों होती है. अगर कोई सेल की शॉप्स लगी हैं, जैसे एग्जीबिशंस लगते हैं या फिर सेल लगा हुआ होता है, तो वो सारे एक ही साइड पे होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? टारगेट कस्टमर को टारगेट करने के लिए, टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. अगर मैं मॉल में जाती हूँ, अगर मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो अगर एक कोने में KFC दे दिया जाए, एक कोने में डोमिनोज दे दिया जाए, तो मैं जिस कोने में हूँ मुझे जो अप्रोचेबल लगेगा मैं वहीं जाऊँगी. मैं इतना चल के डोमिनोज उस दूसरे कोने में नहीं जाऊँगी. सो क्या हुआ, डोमिनोज का बिज़नेस जो है वो आधा हो गया क्योंकि हर कोई किसी ना किसी कोने में है मॉल के. अब क्या होता है, ये सब एक साथ जब होते हैं तब आप मॉल के किसी भी कोने में रहें, आप प्रॉपरली उस पोर्शन में आते हैं जहाँ ये सारी शॉप्स होती हैं, KFC, डोमिनोज, ये सारी चीज़ें, तो फिर आप चूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को एक ही जगह में, एक ही एरिया में कंफ्यूज कर दो, उन्हें पोटेंशियल कस्टमर्स बनाओ, क्योंकि इतने सारी चीज़ें देख के हम कहीं ना कहीं तो घुसते ही हैं. तो ऐसा सबके साथ होता है. सो ये एग्जांपल जो है हम आगे टेक्निकल डेफिनेशन के साथ रिलेट करेंगे, तब आप समझ पाओगे कि ऐसा क्यों करते हैं. तो हम चलते हैं हमारे टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ. सो स्टार्टिंग विद द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सेगमेंटेशन. तो सेगमेंटेशन मतलब मार्केट को इस तरीके से डिवाइड करना जो इजीली डिफाइनेबल हो, लाइक हम जिसे बहुत इजीली किसी को समझा सकें या फिर खुद भी समझ सकें, जो
एसेसिबल हो, ईजिली एसेसिबल हो, जहाँ जिसे ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, या फिर हम बहुत ईजिली वहाँ पे पहुँच सकें, जो वर्किंग मोड में हो एंड जो फ़ायदेमंद हो, एंड लास्ट दैट मेक्स मनी, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल हो, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो। सो ये है टेक्निकल डेफिनेशन सिर्फ सेगमेंटेशन की, हमने इसमें अभी मार्केट कवर नहीं किया है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेगमेंटेशन इन बेसिस पे किसी भी चीज़ का सेगमेंटेशन होता है इन मार्केटिंग। अब इस ऊपर की डेफिनेशन को अगर हम और एक एग्जांपल के साथ रिलेट करें तो डीमार्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं। डीमार्ट हर कोई जाता है एंड जितना हमें लेना होता है उससे हम कुछ ज़्यादा ही ले आते हैं। हर किसी को ये एक्सपीरियंस आता है हर मंथ, फिर भी हम वहीं जाते हैं बिकॉज हम एंजॉय करते हैं वहाँ पे जाना। एंड हम एंजॉय इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जो प्रॉपरली सेगमेंटेड होते हैं। तो हम क्यों ज़्यादा शॉपिंग करते हैं जिसकी हमें नीड ही नहीं होती है, फिर भी हम उससे ज़्यादा शॉपिंग करके आते हैं। क्यों ऐसा हम करते हैं? बिकॉज डीमार्ट हमसे ये चीज़ करवाता है। वहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपरली सेगमेंटेड है। आप क्लोथिंग ले लीजिए, ग्रोसरी ले लीजिए, देन आप किचन एसेंशियल्स ले लीजिए, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी चीज़ें प्रॉपरली सेगमेंटेड हैं। कहाँ किसको कब प्लेस करना है, ये सुपरमार्केट्स हो या फिर डीमार्ट हो, उन्हें प्रॉपरली पता है। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर एक पैकेट फूड के सेक्शन के बगल में अचानक क्लोथिंग आ जाएगी तो वो बहुत इरिटेटिंग लगेगा एंड उसका बिजनेस कम हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर का माइंडसेट होता है कि सबसे पहले वो अपनी डेली नीड्स, रोज़ाना ज़रूरतों की चीज़ों को पहले कवर अप कर ले, पहले कंप्लीट कर ले, तो वो उस माइंडसेट में होता है। उसके बाद वो बाकी चीज़ों पे ध्यान देता है एंड बाकी चीज़ों की फिर वो शॉपिंग करना स्टार्ट करता है जब वो अपनी डेली नीड्स से फ्री हो जाता है। इसी माइंडसेट के साथ डीमार्ट या फिर कोई भी अदर सुपरमार्केट उस हिसाब से सेगमेंटेशन करते हैं। क्योंकि अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूं तो ग्रोसरी से लेके फूड पैकेट आइटम्स की सेक्शन तक तो फुल खबड़े मूड में होते हैं हम। हमारा भी कॉन्सेंट्रेशन तब किसी चीज़ में नहीं जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। इसीलिए सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है एंड सुपरमार्केट्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे यूटिलाइज कर रहे हैं। So this is all for today's video. It's a backup for our first part of segmentation and its necessities. अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया कि what is segmentation, क्या बेसिक चीज़ है segmentation, क्या बेसिस पे होती है segmentation एंड उसका क्या यूटिलाइजेशन है जो आप लाइव एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं या फिर आप देखते हैं बट आप नोटिस नहीं करते। तो क्या आपको ये समझ में आया है? आप मुझे बिल्कुल मेंशन करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बेसिकली सेगमेंटेशन क्या होता है। ये आज हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दो अप्रोच सेगमेंटेशन के। वन इज़ प्रोडक्ट अप्रोच एंड सेकंड इज़ ह्यूमन अप्रोच ऑफ सेगमेंटेशन। तो वो भी काफ़ी डिटेल्ड एंड टेक्निकल वीडियो होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सारी वीडियोज़ आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट वगैरह सारी मैंने क्रिएट करी हुई है। अगर नहीं है तो फिर मैं और उसे प्रॉपरली बाइफरकेट भी करूँगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे।